नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी पुलिस का नोटिफ़िकेशन जल्द ही आने वाला है और यह नोटिफ़िकेशन आप लोग को पता है कि दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो विद्यार्थी आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो लोग अभी शुरुआत नहीं किए वो शुरुआत करें और जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थी, यह आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे सभी के लिए सफिशिएंट है। आपको केवल और केवल फार्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना सा कितना फार्मूला याद करना है, मात्र 10 से 15 फार्मूला याद करना है आपको और इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे और यहीं से आपका नंबर उठना है। ठीक है, यहीं से आपका सिलेक्शन होना। क्यों? क्योंकि सब अपने आप में अर्थमेटिक में बेस्ट होते हैं। बात आती है जब इसकी, तो इसमें फार्मूला ही नहीं याद होता है जल्दी लोगों को, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको टॉपिक वाइज बनाने का प्रयास किया। तो टॉपिक वाइज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने क्या घनाभ पढ़ा दिया, बेलन पढ़ा दिया, शंकु पढ़ा दिया। आज बारी है किसकी? स्फेयर की, अर्थात गोले की। तो गोले को हम लोग कितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आज इसको देखेंगे आप लोग। ठीक है, काफी बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो वीडियो को एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट किया जाए। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा। वीडियो को जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से शेयर कर दीजिए एक बार, अपने मित्रगण को बता दीजिए। ठीक है, चलिएगा आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्फेयर, अब स्फेयर है जो गोला जो है, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। गोला के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि गोला से आपका प्रश्न बनता है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे तो गोले से, शंकु से, घन से, घनाभ से, आयत से, हर एक चैप्टर से बने हुए हैं। ठीक है, उसके जितने भी पार्ट है ना, सभी से बना हुआ है। तो मेरे भाई आपको पहले से तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी लाया जाएगा, इसकी चिंता ना करिए। तो स्फेयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या उसके फार्मूलाज होते हैं, क्या क्या उसकी कंसेप्ट होते हैं, सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जरा देखिएगा, ये क्या है आपका स्फेयर। देखिएगा, ये आपका स्फेयर है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये आपका स्फेयर है। देखिएगा, ये आपका स्फेयर है। ठीक है, देखिएगा यहां पर हम इसको कहें, अगर यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या होती है, आपको पता होना चाहिए। हम लोग 3D आकृति पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है आपका स्फेयर। ठीक है ना, अब ध्यान देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेयर अर्थात गोला। क्या बोला जाता है? गोला बोला जाता है विद्यार्थी। ठीक है, अब इसका गोला का वक्रपृष्ठ, गोला का आयतन, सब कुछ हम लोग को पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा, अगर हम कहें गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर होता है। क्या होता है विद्यार्थी? 4πr स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है विद्यार्थी? 4/3 पाई आर क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल त्रिज्या है। जो हाइट के काम कर रही है वो भी क्या है? आपकी त्रिज्या है। जो हाइट के काम कर रही है वो क्या है? आपकी त्रिज्या है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो हाइट का काम कर रही है वो क्या है? आपकी त्रिज्या है। वेरी गुड, ये था गोला आपका। ठीक है, ये आपका क्या था? गोला। ठीक, अगर मैं अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोला भी इसी प्रकार से होता है, आपको समझना है। ठीक है,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अर्धगोला। ठीक है भाई, ये अर्धगोला दिख रहा होगा। देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिएगा, समझिएगा। ये आपका अर्धगोला, इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। ये क्या आपका हेमीस्फीयर। और आपको पता होना चाहिए, इसमें देखिए, इसमें संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है, वक्र पृष्ठ ही संपूर्ण पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ का ही काम करता है संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो क्या होता है विद्यार्थी, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसा कि यहाँ पे इसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर मैं इसका आधा करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर विद्यार्थी, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, समझना बच्चे, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है। और मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ कि संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके आधार का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ में जोड़ना पड़ेगा। क्या मैंने बताया कि अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है किसी भी चीज का, अगर उसमें आधार है तो उसके वक्र पृष्ठ में हम लोग जोड़ देते हैं उसके आधार का क्षेत्रफल। क्या बात समझ में आई मेरी? अगर बात समझ में आ गई विद्यार्थी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बात एक ही है। तो हम लोग क्या लिखे, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा बताओ, वक्र पृष्ठ ये साइड साइड का होगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या दिया है, 2 पाई आर स्क्वायर। आधा है ना, आधा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए, इसका ये जो भाग दिख रहा है, इसका आधार क्या है, ये वाला आधार है, ये वृत्ताकार है। ये कैसा है, वृत्ताकार है। ये कैसा है विद्यार्थी, वृत्ताकार है। आप लोग मुझे बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताइए। कहेंगे सर कि पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बताएंगे सर कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब मुझे बताइए, इसको जोड़ेंगे आप लोग तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि टी एस से ऑफ स्पेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपको इतना ही याद करना है, 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ में 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर विद्यार्थी मैं बात करूं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो जो गोले का आयतन होता है विद्यार्थी, बस उसी का आप लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे। बताइए, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, वैसे ही रहेगा। बात समझ में आई क्या मेरी, बता दीजिए, बात समझ में आई क्या मेरी, बोलिएगा। समझ में आई ना, तो जल्दी से इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, जल्दी करिए, क्योंकि इन्हीं सभी चीजों का हम लोग को प्रयोग करना है। ठीक है विद्यार्थी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टीएसए ऑफ स्फीयर टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही दोनों है, वही इसी को कहा जाता है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा विद्यार्थी, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा, हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप लोग को केवल और केवल फार्मूला लगाना है। अब विश्वास मानिए, 13-14 क्वेश्चन जाने के बाद आपको फार्मूला याद तो हो ही जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये तो मैंने होमवर्क में दिया था आप लोग को पहला क्वेश्चन। इसका नवा क्वेश्चन जो था कल का, वह मैंने दिया था होमवर्क में, तो उसी को मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, किसी का रिप्लाई नहीं आया था कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हम हल करवाने जा रहे हैं, देखिएगा। और ये क्या है, शंकु की एक आधार है, ये शंकु है विद्यार्थी, देखना, ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु है,
शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, ये तिर्यक ऊंचाई 25 दिया है ये वाला, और व्यास कितना दिया विद्यार्थी बताना जरा, 14 मीटर दिया है कि नहीं दिया है बताना, दिया है ना 14 मीटर। तो बता दो यल का मान कितना दिया है 25, और डी अर्थात डायमीटर 14 दिया है, तो आर का मान क्या होगा बता दो बाबू, 14/2 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, क्योंकि व्यास कहोगे आप, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये बताओगे ना आप। तो ये जब बता लिए तो अब देखिए आगे क्या बोला है, इसके वक्र पृष्ठ पर खर्च कितना आ रहा है, 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर पे, 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपया दे रहा है, मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे बोला है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब इसके ऊपरी हिस्से का जो पेंटिंग डेंटिंग होगी यह, न कि इसका, इसके ऊपरी हिस्से का वक्र पृष्ठ मतलब होता है निचला हिस्सा छोड़ दिया जाता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपरी हिस्से का डेंटिंग पेंटिंग यानी जो कलर कराने का खर्च है 100 रुपया मीटर, नहीं 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर पे, 100 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग हो रही है तो 210 रुपया ये ले रहा है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ पे वक्र पृष्ठ की बात किया, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का, मैंने कल ही बताया था आप लोग को, जरा मुझे बता दीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है विद्यार्थी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है, पाई आर एल होता है, क्या मैंने यही बताया था, पाई आर एल बताया था ना। अब बताइए पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, कहेंगे ना। आर का मान कितना होता है, कितना दिया है विद्यार्थी 7 दिया है, और यल का मान कितना दिया है 25 दिया है। मुझे बताइए ये तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 550 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिएगा भाई ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा भाई, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया। अब ये बोला है कि 100 मीटर स्क्वायर की दर पे 210 रुपया ले रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि कितना 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना 210 रुपया। आप लोग हमेशा एक की वैल्यू निकाला करें, जल्दी होगा। तो 1 मीटर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर बता दो जरा, 210 बटा, सबसे पहले 1 मीटर का निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। अब बताइए कितना का आपको निकालना है, ये 550 मीटर स्क्वायर का निकालना है। ये बताइए 1 मीटर स्क्वायर पे कितना, 210/100 रुपया, तो 550 मीटर पे तो गुणन हो जाएगा, बताइए बोलिए भाई, हो जाएगा ना गुणा, हो जाएगा 210/100 गुणे 550, ये डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये डिवाइड कर देंगे। अब गुणा करिए, 55 एक कम 55 को 5 हाथ से लगा 5 का, 55 दूना 110, 110 और 5 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। इतना रुपया ये खर्च आएगा। क्या इतना ही आया था, डी वाला ऑप्शन सही था, बताइए समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बता दीजिए जरा, आया ना जी, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, आ गया, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का ये क्वेश्चन है आपका गोले पे आधारित प्रश्न, ठीक है। गोला है तो गोला को गोला उड़ा दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास दिया है विद्यार्थी, जरा देखना व्यास दिया है कितना, डी का मान 14, तो मुझे बता दो आप आर का मान क्या होगा, 14/2 होगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या इतना आप कर पाओगे, बता दो यार, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि गोले का, ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मुझे बता दो आप। कहोगे सर 4πr² होता है, 4πr² होता है, तो बता दो 4 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का मान आपने निकाला है कितना 7 का स्क्वायर, यहाँ पे गुणा करा देंगे, 4 गुणे 88 हो जाएगा, इसको 88 लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा भाई, ये 88 हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे बटा 7 करेंगे, या 7 गुणे 7 कर लें, एक साथ से एक साथ उड़ा देंगे, बताइए गुणा कराइए, 7/56 और 7/56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला वाला ऑप्शन आपका सही होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं, मजा आ रहा है भाई, आ रहा है मजा, बताइए
याद हो जाएगा ना? बोलिएगा, याद हो जाएगा ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लगाइए। देखते हैं सबसे पहले कौन किसका कमेंट आता है, देखते हैं। ये बता दीजिए विद्यार्थी कैसे होगा। काफी आसान क्वेश्चन है विद्यार्थी, काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग लगाइए। चलिए देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, पहले त्रिज्या कितनी थी विद्यार्थी? आर थी। पहले त्रिज्या कितनी थी? आर। अब त्रिज्या कितनी हो रही? दोगुनी हो रही है, तो 2r हो गई। बता दो जरा, 2r होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी ना। फिर बोला है तब प्रथम गोले तथा दूसरे गोले के आयतन का अनुपात। मुझे बता दो आप कि गोले का आयतन का अनुपात की बात जब करें, क्या मैंने आप लोग को बताया कि बटा ऊपर नीचे कर दीजिएगा? बताया हूं कि नहीं बताया हूं? तो प्रथम बोला है, तो प्रथम का अनुपात, प्रथम आयतन बटा दूसरे का आयतन, अनुपात की बात करेगा तो कर लेंगे। तो बताइए 4/3 होता है आयतन। बताइए कोई भी गोला हो तो उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर क्या होगा? 4/3 ये भी होगा पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका भी तो मान वही है, इसका भी मान वही है। आइए R1 कर लीजिए, R2 कर लीजिए, R1 और R2 कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। अब मुझे बताइए मेरे भाई कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बताइए यहाँ पे इसको उड़ाया जा सकता है, उड़ाने में तो आप लोग एक्सपर्ट है भाई, उड़ा दीजिए। देखिए R1 क्या है आपका? R है केवल, क्या है भैया? R। तो R का क्यूब। यहाँ पे क्या है? 2R है। R2 कितना है? ये R2 है, ये R1 है भाई। तो ये R2 क्या है? 2R का होल क्यूब कर देंगे। मुझे बताना आप लोग, ये R क्यूब तो हो गया, और नीचे वाला क्या होगा? होल क्यूब है। तो होल क्यूब में क्या होगा? दो दो दूना 4 दूना 8 आर क्यूब होगा। तो यहाँ से आर क्यूब वाला को कैंसल आउट करेंगे। बताइए आया क्या समझ में? यहाँ से ये कट गया, तो बताइए ऊपर हुआ 1/8। 1/8 हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 1/8। यही आपका राइट आंसर है, न कि आपका 8/1 लिखिएगा, क्योंकि जैसे बोला है वैसे हम लोग को रखना है। तो यहाँ पे आपका 1/8 आया, तो बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई? क्लियर है भाई? मैंने क्या बोला? प्रथम आयतन ऊपर का आयतन बटा नीचे का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई उड़ा दिया मैंने, मैंने काट दिया। बचा क्या? R1 का क्यूब प्लस बटा R2 का क्यूब। तो R1 का मान R है, R2 का मान कितना है? 2R है। तो मैंने क्या किया? इसको क्यूब कर दिया, तो आर क्यूब हो गया। यहाँ पे 2R का होल क्यूब किया तो 8 आर क्यूब हो गया। तो आर से आर कैंसिल आउट, 1/8 हो गया। यही 1/8 आपका राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई भाई? बता दीजिए समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। ये बताइए जल्दी से। चलिए यह है, सेम वैसे ही ये भी था। यदि गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया, क्या है? कहा क्या है भैया? गोले की त्रिज्या को 3 गुना। पहले त्रिज्या कुछ तो रही होगी, बताइए आ रही होगी, या आप 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, आप जो इच्छा हो वो मान लीजिए। हम मान लेते 1, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। हम मान लेते क्या? R1 और R2। पहले त्रिज्या क्या थी? 1, अब त्रिज्या क्या होगी? 3 गुना होगी, तो 3 होगी। मैंने R माना, तो R के मान से भी कर सकते हैं। X माना, X के मान से भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, चलिएगा। अब बोला है क्या? तब नया गोला। तो ये बताइए पहले 1 था, अब ये हुआ, ये नया गोला है। ये क्या है भैया? नया गोला है, जो आपका 3 गुना हुआ है, वो नया गोला। पहले गोला था 1, अब ये 3 गुना हो गया, ये नया गोला है, ठीक है। अब बोला नए गोले का आयतन एवं वास्तविक गोले का आयतन। पहले नया गोला बोला है, तो लिखेंगे नया गोला का आयतन, नया गोला का आयतन, और वास्तविक गोला यहाँ पर है, इसकी त्रिज्या यहाँ पर है, बटा वास्तविक गोले का आयतन।
तो मुझे बताइएगा मेरे भाई कि होता क्या है फार्मूला गोले का आयतन। अभी जस्ट मैंने बताया कि 4/3 होता है पाई आर क्यूब, बटा ये भी होता है R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब कर लेंगे। तो मुझे बताइए कोई कैंसल आउट हो रहा है क्या, बता दो। ये 4/3 पाई 4/3 पाई आर, पाई का कैंसल आउट हो गया। तो मुझे तो R1 का मान क्या दिया है 1 का क्यूब, बटा R2 का मान क्या है 3, 3 का क्यूब। तो मुझे बताइए 1/27 हो गया क्या। अब बताइए ये अनुपात आपका क्या बना, 1/27 बना। तो 1/27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि 27/1। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, बोलिएगा। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसको गौर करिएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यह है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 64/27, तब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिखेगा मेरे भाई। यहाँ पे दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया है, यानी पहले गोले का 4/3 एकदम सेम वैसे ही है, पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई आर 1 का क्यूब पाई आर 2 का क्यूब, ठीक है, बराबर ये अनुपात क्या है 64/27। तो लिख सकते हैं ना आप लोग, बताइएगा भाई, लिख सकते हैं ना। तो बताइए यहाँ पे अनुपात दे दिया, यहाँ पर भी अनुपात मैंने लिख लिया। अब मुझे बताइए जब ये अनुपात में है तो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है, तो कहेंगे जी सर ये कैंसल आउट हो रहा है। तो मुझे बताइए R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब, ठीक है, बराबर कितना है 64 बटा कितना है 27 है। अब मुझे बताइए कि 64/27, तो यह क्यूब और ये क्यूब हट जाएगा तो क्यूब रूट में चला जाएगा, R1/R2, ठीक है। ये क्यूब रूट हो गया कितना 64/27, ठीक है, ये 27 है आपका। एक क्यूब यहाँ पे लगा देंगे, तो बताइए इसका मान क्या आएगा, 4 आएगा। 64 क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है। तो 4/3 अर्थात 4/3 कह सकते हैं मेरे भाई, ये 4/3 होगा। जबकि ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर है, ये वाला सही है आपका, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बताइएगा, समझ में आई कि नहीं मेरी बात, क्लियर है भाई, क्लियर है ना। चलिएगा बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, अर्धगोलाकार कटोरे के किनारों की परिधि। एक अर्धगोला पहले बनाएंगे, पहले समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ही कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कटोरा होगा, कटोरा का ऊपरी भाग कैसा होता है, वृत्ताकार होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे, जी सर वृत्ताकार होता है। अब बोला है कि किनारों की परिधि, यानी इसका जो है ये परिधि दिया है, कितना दिया है परिधि, ये कैसा है वृत्ताकार है। और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। 2πr बराबर कितना दिया 32 दिया, 132 दिया है। तब कटोरी की त्रिज्या पूछा है, कटोरी की त्रिज्या बड़े इजी तरीके से निकल जाएगी। इसकी परिधि कैसी है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 132 कर देंगे। हम लोग यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे और 2 गुणे 22 नीचे लाएंगे, r बराबर 132 गुणे 7 बटा ये कितना हो जाएगा बताओ 44 हो जाएगा। 44 तिहाई 132 होता है। अगर r बराबर कितना हो जाएगा 7 का 21 हो गया। तो आप त्रिज्या पूछे थे तो त्रिज्या ही आई 21, तो यहाँ पे 21 बना लीजिएगा, 6 नहीं होगा 21 होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा 21 होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितना आएगा भाई 21 आएगा, कोई दिक्कत है। कितना आसान, देखिए सब फार्मूले पे लग रहा है, सब फार्मूले पे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का, लग जाएगा, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। बताइएगा समझ में आया कि नहीं, आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यह। अब देखिए अनुपात वाला ही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात, अर्धगोले का आयतन क्या होता है मुझे ज़्यादा बताना, 2/3
पाई R1 का क्यूब बटा 2/3। जैसे वो आपका क्या था, पूरा गोला था, वैसे यहाँ पे आपका अर्ध गोला है, पाई R2 का क्यूब। ये अनुपात है तो मैंने बोला था उसको बटा में लिख लीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे 27 बटा कितना हो जाएगा, 125 होगा। काम सेम करना है। अगर मैं चाहता तो ट्रिक बता सकता था, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए, आना चाहिए ना। अगर अच्छे से नहीं समझेंगे, सारे इसके कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तो कैसे करेंगे एग्जाम में, थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन। तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से सीखना है सारी चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिस में हम आपको खुद शॉर्ट बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब बराबर 27 बटा 125। मुझे बताइए R1 अपन R2 अब क्या हो जाएगा, ये इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 3:5 आपका राइट आंसर है, 3:5 ये होगा आपका सी वाला। बताइए समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे मेरे भाई, बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3:5 आपका राइट आंसर है। देखिए कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पे बोला है एक दुकानदार के पास 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, जिज्या नहीं है, त्रिज्या है, लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या का एक लड्डू है, लड्डू तो आप लोग खाए होंगे, ये एक हमारे भोला है, इनको लड्डू काफ़ी पसंद है, वो दौड़ के खाते हैं, छीन के खाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा खाना भी चाहिए, क्योंकि लड्डू बनता ही है खाने के लिए, है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पूछा है, बोला है क्या, एक दुकानदार के पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लड्डू है। उसकी त्रिज्या कितनी थी, एक लड्डू था बड़ा सा था, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी थी, 10 थी, ये 10 थी, इसकी त्रिज्या क्या है, 10 भैया। अब इससे तोड़कर छोटे छोटे लड्डू बनाए गए, वो भी कितने सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के लड्डू बनाए गए, ठीक। 5 सेंटीमीटर के लड्डू जब बनाए गए हैं, तो यहाँ पे पूछा है उन लड्डुओं की संख्या कितनी है। तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, याद करिए कि जब संख्या पूछने की बात करता है, तो मैं आपको बताया था कि आयतन से मतलब होता है, उसको आयतन से को रिलेट करिए, ठीक है। यानी पहले का आयतन बटा दूसरे का आयतन, अर्थात आप कह सकते हैं यूं कि बड़े वाले का आयतन बटा छोटे वाले का आयतन में भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, आपका कुल संख्या निकल जाएगी, कितना उसमें है लड्डू, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पर वही काम किया गया है, तो हम लोग क्या करें कि बड़े बड़े लड्डू का आयतन संख्या बराबर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी का भी संख्या निकालना हो तो बड़ा वाला ऊपर आयतन और छोटा वाला नीचे आयतन, ठीक है। बड़े लड्डू का आयतन बटा छोटे लड्डू का आयतन, अब देखिएगा बड़े लड्डू का आयतन क्या होता है, 4/3, ये पूरा है ना, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो मुझे बताइएगा यहाँ पे दिया है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बताइए। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो मुझे बताइए R1 कितना है, R1 है 10, 10 का क्यूब। ये R2 कितना है, ये भी है 5 का क्यूब। तो मुझे बताइए 10 का क्यूब, आप इसको गुणा ना करिएगा, आप बल्कि इस प्रकार से कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 गुणे 5, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी 5 दूना 10 हो जाएगा। अब मुझे बताइए मेरे भाई, इसमें लड्डू कितने बन सकते थे 5-5 सेंटीमीटर के, तो कहेंगे सर 8 बन सकते थे, यानी इसमें 8 लड्डू बन गए। जिसको भोला खा रहे थे ये पूरा अकेले, अब उनको अकेले नहीं खाना पड़ेगा, इनको अलग अलग बांट के खाना पड़ेगा, क्योंकि इससे डिवाइड हो गया, इसमें 8 लड्डू हो गए, ठीक है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं भाई, बताइए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब ऐसी परेशानी ना बताइए जो हम सॉल्व ना कर पाए, पढ़ाई के संबंधित कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। चलिएगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो किसी की भी संख्या निकालनी हो, अगर दो चीजें हैं, तो बड़ा वाला के आयतन में छोटे वाले आयतन से क्या करते हैं, भाग देते, तो आ जाता है हमारा उसकी संख्या। कुछ दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, देखिएगा क्या मेरी स्पीड फास्ट है, अगर फास्ट है
तो आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आपके हाथ में सब कुछ है, उसको देख सकते हैं। अगर स्लो है तो उसको फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, एक खिलौना अर्धगोले के आकार का है। एक खिलौना है विद्यार्थी, वो कैसा है, अर्धगोला है। वो कैसा है भाई, अर्धगोला है, ठीक है। एक खिलौना है, वो कैसा भैया, अर्धगोले का है, ठीक है। ये खिलौने के आकार कैसा है, अर्धगोला है, ठीक है। अब बोला है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। तब इसका वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। पहले बोला है वक्र पृष्ठ, तो मुझे बताइएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है विद्यार्थी। अब भी मैंने बताया कि जो है आपका वक्र पृष्ठ गोले का, उसमें हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 पाई r², ठीक है। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है विद्यार्थी, बताना जरा। आर का मान दिया है 3.5। तो 3.5 कई बार लिखेंगे बताइए, कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये 7×5 = 10.5 हुआ, 2×5 = 10, 1.0 गुणे इसका इसमें करेंगे तो 22×5 और 35×70, 35×70 777, 10 का स्थान पे गुणा कराया गया तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जबकि ऑप्शन में यहाँ पर भी 77, यहाँ पर भी 77, यहाँ पर भी 77, तो है कौन सा ऑप्शन, जरा इसको देखा जाए, ठीक है। इसमें भी 77 पहले आया है, इसमें 77 पहले, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब दोनों में देखना है, संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा तब पता चलेगा, ठीक है। अब लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। हमने बोला था आप लोग को ना कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा, आधार का क्षेत्रफल जोड़ा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो क्या होता है, आप लोग याद किए होंगे भाई, 3 पाई r, मैंने बताया था 3 पाई r²। यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया था आप लोग को 3 पाई r², देखिएगा यहाँ पर ये टीएसए है, टोटल है, मैं निकाल के भी बताया था कि टीएसए कितना होता है। टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या होता है, 3 पाई r² होता है, ठीक है भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, यही है ना, तो इसमें आप लोग मान रखेंगे, क्या रखेंगे विद्यार्थी, मान रखते हैं। तो देखिएगा, मान रखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3 × पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है विद्यार्थी, 3.5 गुणित 3.5 कर देंगे, तो 7×5 = 10.5 हो गया। इसमें गुणा करा लीजिए, 3 गुणे 5×10, 5×10 1, 11.1 स्थान पे गुणे 3.5 कर लेंगे। तो मुझे बताइए इसका इसमें पहले गुणा कराइए, या 35 या 105, 105 यानी 0.1 स्थान पे गुणे 11 कर लेंगे। इस दशमलव से अब कोई मतलब नहीं है, ज़रा समझिएगा। 11×5 = 55 और यहाँ पे 5, 11 कम 11, दशमलव का स्थान पे, एक स्थान पे। मुझे बताइए 115.5 कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, कहेंगे सर यही वाला ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यही वाला आपका राइट आंसर होगा, न कि ये होगा। देखिए 115 है यहाँ पे 155 है, तो सस्पेंस यहाँ पे दोनों 5 आया था इकाई का अंक, इसमें भी इसमें भी। तो ऑप्शन ना हल करके इसको हल कर लीजिएगा इस प्रकार से। बताइए समझ में आया कि नहीं। ये भी देखिए सारे के सारे आपके फार्मूले बेस पे हैं, सारे के सारे फार्मूले बेस पे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए भाई, बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा, इसको जल्दी से आप लोग बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बोला है एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार की लंबाई, ठीक है, तार बनाया जाता है और तार की लंबाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई जाती है, खैर कोई नहीं, समझ लेना है। तो तार की लंबाई पूछा है, यहीं से कोरिलेट करेंगे तार की लंबाई। तो पहले ये कैसा था, ये गोलाकार था, कैसा है, पूरा गोला है, अर्धगोला नहीं है, ये पूरा गोला है भैया, ये ऐसे ही था, ठीक है। इसको पिघलाया गया, तो पिघला के क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। जैसा कि आप लोग को पता है, ये जो तार होता है एक ऐसा होता है, बेलनाकार होता है, पता है कि नहीं पता है, तार ध्यान रखिएगा बेलनाकार होता है, ठीक है।
अब इसकी त्रिज्या 2 mm है, ये मिलीमीटर में, ये ध्यान रखिए 2 mm, ठीक है। और ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिएगा इसका त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान रखना, सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है। इस बात को गौर करिएगा। जरा एक बात मुझे बताइए आप लोग कि भाई यहाँ पे दिया है गोले की त्रिज्या। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताया हूँगा कि अगर किसी चीज़ को पिघलाया जाता है या गड्ढे में से मिट्टी निकाली जाती है, तो निकाली गई मिट्टी से बना जो भी आकार होगा, चाहे वो आप घनाभ बनाइए, चाहे आप उसको बेलन बनाइए, चाहे आप उसको शंकु बनाइए, तो जो मिट्टी का आयतन होगा ना, इस जो आकार निकालेंगे रहेंगे, जो बनाएंगे आप, वो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जैसे आप सपोज दैट एक बात समझिए, अगर ये बॉटल है, यहाँ पे देखिएगा, अगर ये बॉटल है, अब बॉटल में मैंने पानी रखा, ये पानी कैसा है, बेलनाकार में है ना, ये जो पानी है कैसा है, गोल है, तो बेलनाकार है। अब ये बेलनाकार के पानी को मैंने शंक्वाकार में रख दिया, तो बताइए ये जो पनिया का आयतनवा था, इसमें इसमें जो पानी का आयतन था, क्या शंकु में डालने के बाद उसका पानी का आयतन बदल जाएगा? क्या इसमें पानी 3 लीटर था, क्या उसमें पानी डालने के बाद 4 लीटर हो जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं ना कम होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी धारिता और इसकी धारिता यानी आयतन से है, तो उसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बताइएगा मुझे, गोलवा को ना पिघला के ये तार बनाया है भाई, गोला को ही पिघला कर तार बनाया है ना, तो इसका मतलब यह हुआ जो इसका आयतन रहा होगा, यही इसका भी आयतन होगा। और यही तार की लंबाई पूछा है। चलिए देखिए, ऊंचाई कह सकते हैं इसको, तार की लंबाई को ऊंचाई का नाम दे सकते हैं। तो मुझे बताइएगा, तो लिख सकते हैं क्या, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों आयतन का होंगे बराबर। अब मुझे बताइए गोले का आयतन क्या होता है, ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए विद्यार्थी, गोले का आयतन होता क्या है? तो कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। जिनको नहीं याद होता है भाई, वह चिपका लें घर पे कि कैसे याद किया जाए, पाई आर स्क्वायर एच। बताइए पिछले कक्षा में मैंने पढ़ाया था आपको, पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि भाई बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना विद्यार्थी। अगर यह होता है तो हम लोग क्या करें, पाई से पाई तो उड़ा सकते हैं, बोलिए, यह R2 है। अब रखते हैं मान, देखिएगा हम लोग यहाँ पे 4/3, R1 का मान क्या है, जो गोला था उसका मान क्या है, 3 सेंटीमीटर है। चलिए भैया 3 का क्यूब कर लिए हम। अब यह R2 क्या है मुझे बताइए, 2 मिलीमीटर है, 2 mm का होल क्यूब, होल स्क्वायर करेंगे क्यूब नहीं, इंटू एच करेंगे, इसी का मान पूछा है, एच का ही मान पूछा है। तो मुझे बताइएगा कि 4/3, इसको 3 तो लिख सकते हैं, बराबर ये 2 mm, ये सेंटीमीटर में, ये mm में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुणे 2 mm गुणे h कर लेंगे। तो मुझे बताइए इसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम मीरिया कुंटल मीट्रिक टन। अगर ये इस तरह याद है तो आप ठीक है, नहीं होगा तो मैं उसके भी लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ध्यान रखिएगा, अब एक बात अब की जा रही है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10, यहाँ पे 10 से इसमें भाग, 10 से इसमें भाग, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, डिवाइड कर रहे हैं भाई, कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 3 से 3 उड़ा देंगे एक ठो, 3 3 का 9 बचा, और यहाँ 10 10 में 100 हो गया, तो ये 100 यहाँ पे गुणा करेगा, बराबर h बचा है। तो बताइए 900 हुआ क्या, जो तार की लंबाई होगी 900 सेंटीमीटर में होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, 900 सेंटीमीटर, ठीक है। 900 सेंटीमीटर आपका दिख रहा है ऑप्शन सी वाला, तो सी वाला आपका राइट आंसर होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं? कभी भी किसी चीज़ को पिघलाया जाए, किसी मिट्टी निकाली जाए, या किसी बर्तन में से कोई चीज़ रखी जाए, दूसरे बर्तन में उसका आकार दूसरा हो, तो जिसमें से रखा जाएगा परिवर्तित करेगा, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिएगा बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। बताइएगा, बोला है एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? अभी पिछला मैं बताया था ना, कि बड़ा वाला बटा छोटा वाला, बताइए जल्दी से कमेंट करके।
मैंने बताया था बड़ा वाला बटा छोटा वाला, तो बड़े वाले का आयतन बटा छोटे वाले का आयतन। बता दीजिए कितना आएगा, कितना आएगा भाई। तो सबसे पहले आपको, ये घन है ना, तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है। बड़े घन का आयतन नंबर बराबर जो घनों की संख्या होगी वह, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। बड़ा घन क्या है, ए क्यूब, A1 का क्यूब या A2 का क्यूब। तो मुझे बताइए ए का मान यहाँ पे क्या दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब बटा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 2 का क्यूब। तो हमने बोला ये भी कि अगर संख्या पूछता है तो बड़े वाले का आयतन बटा छोटे वाले का आयतन करना है, चाहे जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 64 हो गया और यह बटा 8 हो गया, काट देंगे 8 64, आपका आंसर क्या आ गया भैया, 8 हो गया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं बताइए। कभी भी नंबर पूछे तो आपको करना क्या है, दो चीज दिया हो तो बड़े वाले बटा छोटे वाले से निकालना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बता दीजिए भाई, बोल दीजिए, बोल दो न जरा। गाना है क्या, ओह चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह देखिएगा, ये शंकु का है, मैंने मिक्स कर दिया था इसमें कुछ क्वेश्चन को, देखिएगा। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। अब भैया यहाँ पे क्या पूछा है, व्यास पूछा है। तो मुझे बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, तो तुरंत आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। शंकु तो इसी प्रकार से बनता है, वो जो टोपी होती है, वो जो आइसक्रीम होती है जो खाई जाती है उस प्रकार से, ठीक है। 1/3 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या इसी के बराबर 48 पाई दिया है, बताइए। इसी के बराबर 48 पाई दिया है ना, दिया है सर। क्या इसको हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब यहाँ पे क्या दिया है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया, तो क्या हम लोग ऊंचाई का मान रख सकते हैं, जी सर रख सकते हैं। एच का मान कितना है, 9 बराबर 48। बताइए 3 3 का 9 हो सकता है क्या, फिर काट सकते हैं क्या, ये 16 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया भाई, 16 आ गया, यानी आर का मान क्या होगा, 4 होगा। ये तो आपकी त्रिज्या है, ये पूछा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी त्रिज्या 4 और 4, कुल मिला के कितना हो गया, 8 हो गया। तो जोड़ देंगे भैया, 4 धन 4 या 4 × 2 कर देंगे तब भी 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताइए। आपका बी वाला राइट आंसर होगा। बताइए कितना आसान है, सब आसान है कि नहीं आसान है, बताइए। काफी आसान है, बस आपको समझना है भाई, हल करना है उसको, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, बोलिएगा। नहीं ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा, यह है किसी धातु के 3 घनों जिनके किनारों, देखिए 3 घन है, घन यह है एक, समझना है आपको। सेम वही चीज है जो पिघलाने वाला बात था भाई, मैंने अभी समझाया ना आपको, वही चीज यहाँ पर है। ये तीनों को पिघला के क्या किया है ना, कि बड़ा वाला बना लिया है एक ठो। ये तीनों को पिघला के क्या किया है, बड़ा वाला बना लिया है, ठीक है। ये बड़ा वाला बना लिया है, तीनों को पिघला के क्या है, बड़ा वाला बना। इसका क्या है, अब देखिए ये जब अनुपात में है तो हमने आपको बताया था कि जब अनुपात में रहा करे तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप उसको एक्स में माने, क्या माने, एक्स में माने, तो आपका कभी आंसर रॉन्ग हो ही नहीं सकता, राइट हमेशा आएगा। देखिएगा ये 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, ये अनुपात में है तो इसका A1 का मान कितना दिया है, 3x, A2 का मान कितना दिया है, 4x, और A3 का मान, A3 का मतलब क्या है आपका, आपका वो भुजा से है। A3 का मतलब क्या है, आपका भुजा से। जब ये तीनों को पिघलाया गया तो कुछ ज्यादा तो बनेगा ना, जब बन जाएगा ज्यादा तो उससे बना है एक बड़ा सा घन, क्या बना है, बड़ा सा घन। तो हमने बोला कि जब पिघलाने वाली बात करें तो आपको करना क्या है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है विद्यार्थी, आयतन निकालना है, आयतन से भाग देना है बड़े वाले में, ठीक है। तो लिखना है क्या, कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे भाग नहीं देना है, लिखना है बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, तीनों घनों का आयतन का योग, तीनों घनों के, घनों के आयतनों का योग।
योग। तो मुझे बताइएगा विद्यार्थी, यहाँ पर इसका बड़े वाले घन का ए क्यूब मान लीजिए, एक बड़ा सा बनाया गया है भाई, बड़ा सा बनाया गया, इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। ये बड़ा दिख रहा है क्या आप लोग को? इस प्रकार से ये भी घन ही है, तो ए क्यूब हो जाएगा, बताइए। ए क्यूब हो गया बराबर A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब। यानी ए देखो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब कर सकते हैं, साइड का क्यूब कर सकते हैं। मुझे बताइए क्या कि इसका मान क्या दिया है, 3x दिया है, 3x का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब होगा। यहाँ पे कितना है भाई बताइएगा, 4x है, 4x का होल स्क्वायर होल क्यूब है, सॉरी यहाँ पे 5x का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे 9x क्यूब हो गया, ये चाचू को 16x क्यूब हो गया, यहाँ पर 25x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दिया जाएगा, अच्छा 25 125 हो जाएगा, चाचू को 16 चौका 64 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया भाई, देखिएगा मिस्टेक हो गया, मैंने गुणा में 3 3 का 9 का 27 हो जाएगा, वेरी गुड भाई। प्लस चाचू को 16 चौका 64 हो जाएगा एक्स क्यूब, हाई 125 हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है ना। इतना क्लियर है आप लोग, इसको हल करिएगा जोड़िएगा तो 216 एक्स क्यूब आएगा, तो ये ए क्यूब के बराबर है, तो ए बराबर क्या होगा, ये क्यूब रूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 216 एक्स क्यूब। तो यहाँ से ए का मान निकलेगा कितना, 6x निकला, जबकि आपको पता है कि 216 का वर्गमूल क्यूब रूट कितना होता है, घनमूल कितना होता है 6 होता है, एक्स क्यूब है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा है, इसका विकर्ण, और आपको पता होना चाहिए कि इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण विकर्ण का मतलब होता है सबसे लंबी भुजा, और घन का विकर्ण क्या होता है जरा बताना, घन का विकर्ण दिया है कितना, 12 कड़ी में 3 दिया है, और घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3, 3 कड़ी में होता है, कड़ी में 3 ही होता है, कड़ी में 3 ए हो गया, ए बाहर है भाई, 12 कड़ी में 3। अब बताइए ए से हम एक कैंसिल आउट करेंगे, ए से एक कैंसिल आउट किया जाए तो कर लिया जाए भाई, कड़ी में 3 कड़ी में 3, ए से ए नहीं, कड़ी में 3 कैंसिल आउट। अब बताइए ए का मान आपने कितना निकाला था 6x, तो मैं यहाँ पे 6x रखता हूँ क्या, बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 आ गया, क्या आ गया भाई 2 आ गया। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? जब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे पूछा क्या है, तीनों किनारों की तीनों तीनों किनारों के मान ज्ञात कीजिए। तीनों के किनारे का मान क्या है, ये देखिए आपका तीनों किनारा है यहाँ पर, तो अनुपात क्या था इसका, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, तो ये x का मान 2 आया तो इसी में रख दीजिए, 2 3 6, ठीक है, और 2 चौका 8, 2 पचे 10, ये तो कामा होना चाहिए सारा का सारा, लेकिन खैर कोई नहीं, आपका 6 8 10 यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। बताइए कितना आसान था, बस समझना था, नहीं कर पाओगे अगर ऐसे लगाओगे तो, ठीक है, यहीं तक छोड़ना नहीं था इसको, नहीं तो गलत हो जाता आपका, ठीक है। वहाँ सबका मान पूछा था, तो x मान का नहीं करोगे ना तो गलत हो जाएगा, इस बात को गौर करना भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताना, हो जाएगा भाई, चलिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताना आप लोग, ये आप लोग के होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क में आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, होमवर्क है, ठीक है भाई, ये होमवर्क है, इसको बताना क्या आएगा। मैं हिंट दे देता हूँ, पूछा है शंकुओं की संख्या पूछा है, तो शंकुओं की संख्या के लिए मैंने बताया था क्या कि बड़े वाले का आयतन बटा छोटे वाले का आयतन, वो कैसा भी हो डजेंट मैटर, बट बड़े वाले का आयतन ऊपर रहेगा, छोटे वाले का आयतन नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्नों को लगाकर कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका सलूशन मैं कल दूंगा। और ध्यान रखिएगा कि आप लोग की वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से मन से जुट जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं विद्यार्थी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।